प्रेज़ लॉर्ड। सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है और परमेश्वर ने हमको अभी तक संभाला है। जीवित लोगों के बीच में परमेश्वर ने हमको रखे हैं, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ साथ धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ हमारा जो ICPF HO कि वो मैं धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ कि सुंदर समय के लिए। और मैं सुशांत सुना हूँ और मैं भुवनेश्वर ICPF का एक स्टाफ हूँ और परमेश्वर ने मुझे यूथ लोगों के बीच में, जवानों के बीच में परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए एक सुयोग दिया है, सौभाग्य दिए हैं। इसीलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देते हुए ICPF को भी धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ। और आज परमेश्वर ने हमको ये सुंदर समय दिखा है, तो इसीलिए आज के वचन की ओर हम जाएंगे। एक छोटे से वचन हम सुनेंगे। ये जो वचन है आज का मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। एक छोटा सा वचन जो है, परमेश्वर ने हमको अभी तक क्यों जीवित लोगों के बीच में रखा है। Why God has kept us alive। ये परमेश्वर के बारे में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारे आशीष दिए हैं। परमेश्वर ने हमको हर प्रकार का बीमार से, हर प्रकार का विपत्ति से परमेश्वर हमको संभाल कर परमेश्वर ने अभी तक हमको जीवित लोगों के बीच में रखे हैं। तो उसका कुछ न कुछ एक उद्देश्य रहता है, उसका कुछ न कुछ एक रीजन रहता है कि परमेश्वर ने हमको अभी तक क्यों संभाल कर जीवित लोगों के बीच में रखे हैं। Why God has kept us alive। तो परमेश्वर के वचन के ओर हम जब जाते हैं तो हम देखने के लिए पाते हैं कि हमारा ये जो जीवन है, ये जीवन के बारे में आयुब के पुस्तक में लिखा हुआ है। आयुब उसका 14 का 2 पद में ऐसा लिखा है, वह फूल के समान खिलता फिर तोड़ जाता है, वह छाया के रीति पर ढल जाता और कहीं ठहराता नहीं। देखिए, इधर परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि हमारा ये जो जीवन है, हमारा ये जीवन एक फूल के समान है। हम सभी को पता है कि एक फूल जब हम देखते हैं कि वो फूल एक ताजा के समान रहता है सुबह सुबह में जब हम देखते हैं, लेकिन शाम को जब हम देखने के लिए जाते हैं तो वो उधर उसका एक जो सुंदरता जो रहता है वो चला जाता है। वो फूल को हम देखने के लिए और नहीं पाते, उसका एक जो सुंदर रहता है सुबह सुबह में, वो शाम में नहीं रहता है। तो हमारा जीवन एक फूल के समान बोल के इधर परमेश्वर का वचन में लिखा है, एक फूल के समान है। और उधर भी लिखा हुआ है नीचे कि हमारा जीवन एक छाया के समान है। जो छाया का कुछ भी स्थायी नहीं रहता है, वो उधर उधर रहता है, एक जगह पे वो परमानेंट नहीं रहता है। ऐसा हमारा जीवन भी एक छाया के समान है। लेकिन परमेश्वर ने हमको क्यों आज जीवित लोगों के बीच में रखा है? ये जीवन में क्या है, परमेश्वर का क्या एक उद्देश्य है, उसको हमको जानना बहुत जरूरी रहता है। तो आपके सामने और एक हम वचन देखेंगे कि याकूब की पुस्तक, याकूब ने बोलता है 4 का 14 में, सुन तो लो कि तुम्हारा जीवन है तो क्या। उधर लिखा हुआ है कि हमारा जीवन एक बाष्प के समान है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि हमारा जीवन एक बाष्प के समान है। इधर लिखा हुआ है 4 का 14 में कि तुम्हारा जीवन है तो क्या, तुम तो भाप के समान है, भाप के समान, जो थोड़ी देर में दिखाई देता है फिर लोप हो जाता है। एक भाप जो खाना बनाने के समय में हम देखते हैं कि भाप आता है, लेकिन वो भाप कहाँ जाता है हमको पता नहीं। तो हमारा जीवन एक भाप के समान इधर याकूब के पुस्तक में लिखा हुआ है। लेकिन ये जीवन जो है कि भाप के समान है, एक फूल के समान है, एक छाई के समान है। ये जीवन को आज परमेश्वर ने क्यों जीवित रखा है, हमको क्यों जीवित रखा है?
जब हम पढ़ते हैं सामुएल पुस्तक को, सेकंड सामुएल में 12 का उसका 7 पद में हम दाऊद के जीवन में जब देखते हैं कि उधर लिखा है, तब नामान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। देखिए, जब साउल ने दाऊद को पीछे से मारने के लिए कोशिश कर रहा था, उसी समय में परमेश्वर ने दाऊद को बचाया था। क्यों बचाया था? कि इधर हम देखने के लिए पा रहे हैं कि वो परमेश्वर इस्राएल का राजा बनाने के लिए दाऊद को बचाया था। तो ये हमारे लिए एक सीखने बात है कि हमारा जो जीवन है, परमेश्वर हमको भी अभी जब जीवित रखे हैं, उसका ये रीजन होता है, जैसा कि दाऊद को परमेश्वर ने बचाया, साउल के हाथ से मरने के लिए नहीं दिया, उसको कवर जाने के लिए नहीं दिया, उसको अधलोक से बचाया है। तो वही परमेश्वर हमको भी यही महामारी से, रोग से, बीमार से, तकलीफ से, एक्सीडेंट से, बहुत सारी चीज़ों से परमेश्वर हमको भी बचाया है। तो इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमको जो बनाया है उसका कुछ न कुछ रीज़न है। जैसा कि दाऊद के जीवन में दाऊद को बचाया परमेश्वर कि उसको इस्राएल का राजा बनाने के लिए, इसलिए हमारे जीवन में भी परमेश्वर का एक महान उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को हम जानते हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद देने के लिए चाहेंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर हम सभी को ये छोटे से वचन से आशीष करें। आमीन। थैंक यू।